बड़े शौक से आपका सुनता हूँ। बड़ा अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं। मनोरंजन के लिए बड़ी अच्छी चैनल है। हमारे साथ में नवदीप सिंह जी सूरी सर। सबसे पहले सर के रहना और रिप्रेजेंट करना इंडिया को, ये एक्सपीरियंस सर हमें बताइए। मेरे ध्यान में इससे बड़ी कोई इज्जत नहीं हो सकती, कुछ कोई गर्व की बात नहीं हो सकती कि आप भारत का ध्वज बाहर के देश में फहरा रहे हैं। क्या बात है। बहुत अच्छा महसूस हुआ। और हमने देखा उन 36 सालों में किस तरह से भारत की जो छवि है जी 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 अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर बिल्कुल फैली, किस तरह बढ़ी। एक समय था जब हम वॉशिंगटन में रहते थे तो किसी के साथ अगर कांग्रेसमैन या सेनेटर के साथ मीटिंग चाहते थे तो 10 दिन 15 दिन कोशिश करनी पड़ती थी, बताना पड़ता था मैं कौन हूँ, हमारा क्या चाहता हूँ, क्यों चाहिए। करेक्ट सर। आज के दिन जो पहले हमें दरवाजे तोड़ने पड़ते थे आज खुले हैं। जी जी राइट। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमारे देश की पिछले 15-20 साल में तरक्की हुई है, बिल्कुल इकोनॉमी की खास करके सर, और इंटरनेशनल रेपुटेशन भी, प्रेस्टीज। और हाल ही में जिस तरह G20 हमने संभाला है जी, तो आज एक जो भारत के एक डिप्लोमेट की बाहर के देश में प्रेस्टीज है, बिल्कुल बिल्कुल उसकी पहले के समय से तुलना नहीं की जा सकती। हमने तो अपने कैरियर में अपने सामने दृश्य बदलते देखा है। जी जी सर, मैं नानक सर के बारे में, क्योंकि ग्रैंडफादर रहे हैं आपके और आपने उनके पंजाबी नॉवेल्स को ट्रांसलेट किया इंग्लिश के अंदर, ये थॉट कैसे डेवलप हुआ सर कि उनके नॉवेल्स को लेकर मुझे आगे बढ़ना है? तो मेरे दादाजी बड़े दिलचस्प शख्स थे। उन्होंने कोई उनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। अच्छा। तो जब उनको लोग, क्योंकि 9-10 साल के थे तो अनाथ हो गए, जी, कोई फैमिली में पैसा नहीं था, तो जब लोग उनको पूछते थे नानक सिंह जी आप कितना पढ़े हैं, अच्छा, तो बोलते क्या बताऊं मैं, चौथी पास हूं या 5वीं फेल हूं। ऐसा। हाँ, लेकिन फिर भी उन्होंने 58 किताबें लिख दी, 38 नावल लिख दिए। और पंजाबी में उनका वही स्थान है जो अंग्रेजी में हम टॉमस हार्डी या चार्ल्स डिकेंस कहते हैं, या हिंदी में मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं। क्योंकि एक्चुअली वो जब 1922 में वो अंग्रेजों के साथ जो एक फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी तो वो जेल में गए लाहौर में। तो जेल में उनको एक कोई शख्स थे जिनके पास मुंशी प्रेमचंद जी के कई नावल थे जी। तो उन्होंने पढ़े और उन्होंने फैसला किया कि मुझे यही करना है जिंदगी में, मुझे किताबें लिखनी है जिनसे समाज का सुधार हो सके। मेरे मदर जो थे, माता जी मेरे, वो पंजाबी के प्रोफेसर थे अमृतसर में, खालसा कॉलेज फॉर वुमेन में। वो कहते थे मैं एक बहू के नाते नहीं कहती, एक पंजाबी के प्रोफेसर के नाते कहती हूँ कि जो आपके दादाजी में कहानी बताने का जीनियस था जी, अगर वो पंजाबी में ना लिखते होते, किसी और भाषा में लिखते होते तो शायद उनका एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन से स्ट्रक्चर होता। लेकिन पंजाबी में लिखने के कारण वो उसी में महदूद रह गए। जी जी जी। तो उन्होंने कहना कि भाई फैमिली में एक तुम ही हो जिसकी अंग्रेजी थोड़ी ठीक ठाक है, तो क्यों नहीं तुम थोड़ी कोशिश करो उनके नॉवेल्स को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की। तो मैंने करीब 12-14 साल पहले उनका पहला नॉवल था पवित्र पापी, जो एक फिल्म भी बनी थी बलराज सानी, परीक्षण सानी, तनुजा वगैरह की। तो वो मैंने ट्रांसलेट किया और मेरे लिए बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात थी। लोगों ने पढ़ा, काफी लोग बाहर के देशों में भी। उसके बाद मैंने एक नॉवल उनका और किया, अधखिड़िया फुल, अ लाइफ इनकम्प्लीट। लेकिन जो तीसरा मैंने काम उनका किया ट्रांसलेट, तो बहुत लोग शायद जानते नहीं है कि नानक सिंह जी जब 22 साल के थे तो जलियांवाला बाग जो साका हुआ था वो उसमें मौजूद थे और 2 दोस्तों के साथ वो प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे। अच्छा। दोनों ही मारे गए, ये खुद अनकॉन्शियस हो गए। वहाँ बचने के बाद इन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण कविता लिखी, उसका नाम था खूनी वैसाखी। खूनी वैसाखी मैं पढ़ रहा था। जी। तो खूनी वैसाखी जैसे ही छपी तो अंग्रेज ने बैन कर दिया। उन्होंने सोचा इससे लोगों को भड़काया जाएगा। तो मैंने वो ट्रांसलेट की अंग्रेजी में 2019 में, जब हम सेंटेनरी ऑब्जर्व कर रहे थे, शताब्दी ऑब्जर्व कर रहे थे जलियांवाला बाग मैसेकर की। उसके बाद फिर मैंने ये जो 2 नॉवल किए जी,
ये पार्टीशन के ऊपर है। ये पार्टीशन। और 1947 में जब सारा एक दंगे चल रहे थे तो मेरे दादाजी उस समय अमृतसर में मौजूद थे और काफी उनकी उस समय तक रेपुटेशन बन चुकी थी, बड़े राइटर का काफी उनका मकाम था। ये दोनों नावल लिखे, ये 1948 में छपे जी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह इन्होंने उस समय की एक हिस्ट्री को बयान किया, बिल्कुल ये नॉवल तो है लेकिन हिस्टोरिकल नैरेटिव भी है और फ्रेश जैसे आप एक आई विटनेस का अकाउंट समझते हैं उस तरह से उन्होंने कैप्चर किए हैं। तो मैं समझता था कि जिस समय हम 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बिल्कुल, तो थोड़ा शायद हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या कीमत चुकाई आजादी के लिए, खास करके पंजाब में, बंगाल में जब बंटवारा हुआ। तो मैंने इन दोनों नॉवेल्स को इसलिए ट्रांसलेट किया कि मैं समझता था कि इनकी एक जो इस समय एक खास महत्वता है। जी जी जी, बहुत सर। और ये सर मतलब ये बात सामने ही आपने बताया भी कि नानक सर उस मैसेकर में थे, उस जलियांवाला बाग में। जी जी सर, क्योंकि आपको भाषाओं पे इतनी अच्छी पकड़ है, अरेबिक, फ्रेंच आपने सीखी, पंजाबी इतनी अच्छी, हिंदी माशाल्लाह बहुत, उर्दू के वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, तो जो यंग जनरेशन आ रही है जो रीजनल लैंग्वेज से थोड़ा दूर होता जा रही है ना, क्या कहना उनको सच चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि हम अपने आप को गरीब कर रहे हैं जी। हम अगर नहीं समझेंगे मातृभाषा क्या होती है, चाहे तमिल है, चाहे बंगाली है, चाहे तेलुगु है, चाहे पंजाबी है, राजस्थानी है, कोई भी है, जो भाषा हमारी होती है वो हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ी है। बिल्कुल। तो अगर हम उसी अपने अस्तित्व का एक हिस्सा भूल जाएंगे जी, तो कुछ तो कमी रह जाएगी ना जी। आदमी परिपूर्ण नहीं हो पाएगा वो। मैं समझता हूँ, ऐसी मेरी सोच है कि हमने जो इंडिपेंडेंस के बाद अपनी एजुकेशन सिस्टम में एक 3 लैंग्वेज फार्मूला रखा था जी, अच्छा फार्मूला। और आज तो लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग 2 या 3 भाषाएं सीखते हैं बचपन में, शायद उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ज्यादा तेज होती है, वो ज्यादा चीजें ग्रास्प करते हैं, आगे उनकी मेंटल तरक्की और ज्यादा होती है। सो क्यों हम अपनी बोली भूलें जी। सो फाइनल एक मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए, हमारी जो यंग जनरेशन सुन रही है उनके लिए, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत कुछ चीजें अचीव करना चाह रहे हैं। देखिए, चाहे आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिविल सर्विस में जाना है, कुछ और करना है, पढ़िए, पढ़ो। केवल आपके फोन पे जितनी 8 लाइन का मैसेज आता है वो रील्स, वो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। इन दोनों शब्दों में जब तक आपको अंतर नहीं पता लगेगा, नॉलेज किताब से आएगा, इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप से मिल जाएगी। अब आप सोचिए कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में। रेड एफएम लिसनर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बड़े शौक से आपका सुनता हूँ, बड़ा अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं, मनोरंजन के लिए बड़ी अच्छी चैनल है। ग्रेट। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बजाते रहो।